2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करे कि जो पहला क्वेश्चन है सेक के पावर 4 थीटा माइनस में tan के पावर 4 थीटा बराबर लाना है इसमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। देखो पहला क्वेश्चन में एल एच एस इसमें दिया हुआ है सेक के पावर 4 थीटा है, फिर माइनस में tan के पावर 4 थीटा। इसको हल करके लाना है इसमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर सेक के पावर 4 है और tan के पावर भी क्या है 4, m के पावर है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर और पूरा हो जाएगा स्क्वायर। आने के देखो घात के घात हो गया, तो इस दोनों में क्या होता है गुना होता है, 2 से गुना 2 में कितना 4 हो जाएगा। कितना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे बराबर सेक के पावर 4 थीटा है, इसको हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, फिर माइनस tan के पावर 4 थीटा है, इसको क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ध्यान से, इसमें ए का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और बी का मान होगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, तो यहाँ पर है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखेंगे, तो ए का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा फिर प्लस बी, बी के मान tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ए प्लस बी हो गया, फिर इंटू में लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए के मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस में बी, बी के मान tan स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इंटू में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मान होता है 1 के बराबर क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला बनता है 1 के, तो इसको जब हम क्या लिख लेंगे गुना में 1 लिख लेंगे। जब इस पूरा में हम 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा आर एच एस, आर एच एस हो जाएगा प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो चुका है। तो पहले इसमें समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कोसेक के पावर 4 थीटा है माइनस में कॉट के पावर 4 थीटा बराबर, इसको सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। तो इसमें भी लिख लेंगे एल एच एस बराबर, एल एच एस बराबर। अब देखो इसमें है कोसेक के पावर 4 थीटा फिर माइनस में है कॉट के पावर 4 थीटा, तो इसको क्या लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिख लेंगे। देखो जिस तरह इसको यहाँ पर तोड़े हैं इसको भी तोड़ सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और बी का मान होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर ए प्लस बी, तो ए का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी का मान होगा कॉट स्क्वायर थीटा, लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, इंटू में लिखेंगे अब ए माइनस बी, तो ए का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस में बी, बी का मान होगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसको सेम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मान होता है 1 होता है। जिस तरह इसका फॉर्मूला 1 होता है ना, इस तरह इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 के बराबर, तो गुना में क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। अब इस 1 से इस पूरा में गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, आर एच एस ये जगह प्रूव्ड। तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए फिर इसके आगे बतलाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1 प्लस में tan थीटा इस पूरा के होल स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हल करके लाना है, इसमें 2 tan थीटा लाना है। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें लिख लेंगे हॉल, क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर, इसमें लिखेंगे एल एच एस बराबर 1 प्लस tan थीटा के लिख लेंगे होल स्क्वायर फिर माइनस में है सेक स्क्वायर थीटा, इसको हल करके लाना है, इसमें 2 tan थीटा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस में tan थीटा के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसमें एक के मान लेंगे ए और tan थीटा के मान लेंगे बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए का मान है एक, लेकिन एक के स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, बी के मान tan थीटा तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे इंटू में ए के मान एक है तो एक लिखेंगे, फिर इंटू में बी के मान tan थीटा तो लिख लेंगे tan थीटा, फिर माइनस में सेक थीटा तो इसको लिख लेंगे माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिख लेंगे बराबर एक के स्क्वायर लिखेंगे एक प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस देखो इस तीनों को गुना कर देंगे तो जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। इसमें एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1। और इससे हम मान निकालेंगे सेक थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मतलब हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको जब हम क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा बराबर सेक स्क्वायर थीटा फिर प्लस में 2 tan थीटा फिर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि प्लस माइनस दोनों क्या कट जाएगा, यहाँ पे लिखेगा बराबर 2 tan थीटा। यही लेना था इसमें आर एच एस में, इसको लिखेंगे बराबर आर एच एस, ये जगह प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसको हल किए तो इतना चला जाता, क्या होगा इसमें सिद्ध हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें साइन थीटा प्लस में है कॉस थीटा, फिर इंटू में है इसमें 1 माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इस पूरे के बराबर सिद्ध करना है साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा लाना है। इसमें एल एच एस है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और इंटू में है 1 माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसमें है एल एच एस, इसको हमको हल लाना है साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। तो देखो तो एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे बराबर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, देखो यहाँ पर इंटू में है 1 है कि नहीं, तो इस एक की जगह पे क्या लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसको जब हम इतना लिख सकते हैं, फिर माइनस में लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और हम साइन थीटा का मानते हैं ए और कॉस थीटा का मान लेंगे बी, तो जगह ए प्लस बी, और इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या माने हुए ए माने हुए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो जगह ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के मान हुए बी तो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा का मान ए इंटू कॉस थीटा का मान बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी बन जाएगा। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का। देखो तो इसको जब हम इतना लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, इसको जब अपन क्या लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। सेम इस तरह है कि नहीं, तो इसमें ए के जगह पर क्या है साइन थीटा है और बी के जगह पर है कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा लिख सकता है कि नहीं। यानी कि इस पूरा का जब हम क्या लिख लेंगे साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा के। यहाँ पे लिख लेंगे साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा, तो जगह इसमें आर एच एस यहीं इसमें लाना था तो जगह सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर एच एस प्रूव्ड हो जाएगा। दो के इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से 5 तक इस वीडियो में बतलाएंगे और 6 से 10 तक अगले वीडियो बतलाएंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें
साइन के पावर 4 थीटा है, फिर प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा बराबर इसको लाना है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें एल एच है, इसमें लिखेंगे एल एच एस बराबर साइन के पावर 4 थीटा फिर प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर साइन के पावर 4 थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के लिख लेंगे स्क्वायर, फिर प्लस कॉस के पावर 4 थीटा है, इसको क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें एक फॉर्मूला पढ़े हुए है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो अगर इससे हम मान निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो इधर क्या है प्लस में 2ab है और इसको हम लाएंगे बराबर से पहले, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 2ab बराबर इसमें क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। यानी कि इसको जब हम इतना लिख सकते हैं, अब देखो ध्यान से इसमें भी सेम लिखा हुआ है, इसमें ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के मान साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के मान कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या है होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस में 2ab, तो 2 के 2 लिखेंगे इंटू में देखो ए के मान है साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर इंटू में बी के मान है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे बराबर। अब देखो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इसको जब हम क्या लिख लेंगे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे बराबर 1 के स्क्वायर 1 होता है, तो लिख लेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हो जाएगा आर एच एस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर एच एस हो जाएगा प्रूफ। आ गया समझ में आता तक? देखो दूसरे के 5 तक समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर 6 से 10 तक जो होगा अगले वीडियो में बताएंगे। नोट करो तो इसको।